बात करते हैं बाल्कन्स इशू, जिसको मैं नाम देता हूँ हमेशा बाल्कन्स लफड़ा। अब ये बाल्कन का ये इशू नहीं है, ये गोकुल धाम का सोसाइटी है। जैसा गोकुल धाम के सोसाइटी में साले सब है, वैसे बाल्कन्स में सब लोग रह रहे हैं ऑफ डिफरेंट एथनिक वेरिएशन, इसलिए मैंने इसको क्या बोला, गोकुल धाम। ठीक है, अब ये हम बात नहीं करेंगे कि इसमें जेठा कौन है, बबीता जी कौन है, अय्यर भाई कौन है। बस ये समझेंगे कि बाल्कन एक ऐसा एरिया है जिसमें अलग अलग वैरायटी के लोग रह रहे हैं, अलग अलग नेशनलिटी के लोग रह रहे हैं। कौन से लोग थे? रोमानिया के थे, बल्गेरिया के थे, अल्बानिया के थे, ग्रीस के थे, बॉस्निया और हर्जेगोविना एक्सेट्रा। मैं पूरे नाम नहीं लेते रहूंगा, सिर्फ इतना समझ लो बाल्कन एक ऐसा एरिया है जो कि ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊंगा ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट क्यों था वो एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत एथनिक वेरिएशंस है। जैसे हम लोगों ने देखा, इधर मैंने 4 लिखी है, टोटल 7-8 से ज्यादा थे, तो ठीक है। बट दो 7-8 एथनिक वेरिएशंस थे। ये बाल्कन्स का लार्ज पार्ट वाज वन बाय और रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। Ottoman Empire are basically people belonging from Islamic rule. तो Ottoman Empire के अंदर बाल्कन्स था और जी रहे थे, अच्छा खासा चल रहा था इनका। कब तक? कहते ना अच्छी जिंदगी में एक काड़ी लगा दो, वैसे इनकी अच्छी जिंदगी में एथनिक ग्रुप के बाल्कन्स में एक काड़ी किसने तो लगाई, उस काड़ी का नाम था नेशनलिज्म। ये टॉपिक यहाँ के एंड क्यों होता है उसका रीजन भी मैं दूंगा लेक्चर के एंड में। अब पूरे यूरोप में भी अपने को पता है हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है? नेशनलिज्म। सिंपल बताता हूँ, नेशनलिज्म मतलब क्या है? राष्ट्रवाद, मतलब नेशन स्टेट, खुद का एक नेशन स्टेट बनाना। पहले के यूरोप में और अभी के यूरोप में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। पहले का यूरोप पूरा एक यूरोप था जिसमें अलग अलग एरिया, अलग अलग कंट्रीज नहीं थे, नेशंस नहीं थे। दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ नेशनलिज्म आज हम कंट्रीज देख रहे हैं। जर्मनी हो गई और बाकी के XYZ कंट्रीज में पूरा नाम नहीं लूंगा, इटली हो गई, इटली हो गया, स्पेन हो गया, ग्रीक हो गया, फिर अपना स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन में हमने ब्रिटेन देखा। तो पहले के नहीं था। ये सब किसकी देन है? ये सब इसकी देन है। NATIONALIS, नेशनलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट। तो उस नेशन स्टेट में किसका हाथ लगा, किसने किया, लिबरल्स ने कैसा कंट्रीब्यूशन लाया, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल नेशनलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ अ नेशन स्टेट। बहुत बढ़िया। तो लार्ज पार्ट ऑफ बाल्कन्स, दो इतनी वैरायटी, लास्ट पार्ट ऑफ बाल्कन वाज रूल्ड बाय ऑटोमन एम्पायर। हंसी खुशी जिंदगी जी रहे थे। यहाँ पर भी हवा किसकी लगी? किसकी लगी? नेशन स्टेट। किसकी लगी? फ्रीडम। धीरे धीरे ये जो हवा है ना वो बाल्कन्स में घुसने लगी, धीरे धीरे। मतलब पूरे यूरोप में ये हवा चल रही थी नेशनलिज्म की। धीरे धीरे अब वो हवा किधर आई? बाल्कन्स में। बहुत बढ़िया। अब देखो इतने एथनिक वैरायटी के लोग और रूल तो कोई भलता ही कर रहा है, क्या वो एरिया ज्यादा टाइम तक कुछ रह सकता है क्या? एक्सप्लोसिव सिचुएशन पहले से क्यों थी? पहले तो बाल्कन्स में क्या थी? एथनिक वेरिएशन। बहुत बढ़िया। ऊपर से बाल्कन को रूल कौन कर रहा था? ऑटोमन एम्पायर। लग गई के ऊपर से अभी क्या आने वाला है? किसकी हवा? और किसकी? और किसकी? क्या लगता है सिचुएशन और इजी होगी कि और टेंस होगी, कंफ्लिक्ट होगी? बहुत बढ़िया। देखते हैं अब जैसे जैसे ये हवा आने लगी, ये तो नेशनलिज्म की हवा, नेशन स्टेट की हवा, फ्रीडम की हवा, ये सारे एथनिक वेरिएशन के नेशनलिटी के लोगों को लगी। कौन से? बल्गेरिया के लोगों को लगी, रोमानिया के लोगों को लगी, अल्बानिया के लोगों को लगी, ग्रीक के लोगों को लगी, बॉस्निया के लोगों को लगी। और अभी इन्होंने एक नारा लगाया, बाल्कन्स छोड़ो। जैसे गांधी जी ने नारा लगाया था भारत छोड़ो, जिसको क्विट इंडिया मूवमेंट बोलते हैं। इन्होंने आपस में नारा लगाया बाल्कन्स छोड़ो। दे वांटेड देयर पावर इन बाल्कन, क्योंकि अभी उनको इंडिपेंडेंस चाहिए, अब उनको फ्रीडम चाहिए, अब उनको अपना एक क्या चाहिए? नेशन स्टेट। इतना समझा? नाउ डिफरेंट एथनिक ग्रुप डिमांडेड फॉर इंडिपेंडेंस एंड वो लोग क्या होने लगा? एथनिक ग्रुप्स इतने थे कि अभी झगड़ा होने लगा, उसमें ऑटोमन एम्पायर, उसमें ये सब चल रहा है। ठीक है, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया भाई, इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट सबके बीच में। पहले जो ये हवा आने से पहले जो पहले प्यार मोहब्बत की बातें चल रही थी, अब वही बातें किसमें कन्वर्ट हो गई? जेलेसी और कंपटीशन। जेलेसी क्यों? किसको ज्यादा एरिया मिल रहा है? तेरे को मेरे को, तेरे को मेरे को, तेरे को मेरे को। कंपटीशन क्यों? मेरी सत्ता आनी चाहिए बाल्कन में, मेरा नेशन स्टेट फॉर्म होना चाहिए बाल्कन में। अब लोग झगड़ रहे हैं ना, प्यार मोहब्बत की बातें कोई नहीं कर रहा। अब सिर्फ किसकी बातें कर रही है? कंफ्लिक्ट। अब सब किसकी बातें कर रहे हैं? अब सब किसकी बातें कर रहे हैं? बाल्कन्स छोड़ो। इतना समझा? ठीक है। अब जेलेसी कंपटीशन तो था,
अब इधर मैंने एक गाना लिखा है, मस्त एक हिंदी का फ्रेज है, छोटे मियां बड़े मियां सुभान अल्लाह। अब ये छोटे हैं, ये सब ये बल्गेरिया, ये रोमानिया, अल्बानिया, ग्रीस, बॉस्निया, ये सब पिक्चर में छोटे लोग हैं। छोटे में बड़े मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां बीच में आ गए, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगेरी एम्पायर में आने लगा। अब इनको भी पावर चाहिए। ये तो ऐसा हो गया कि दो खेल है ना, बिल्लियों का खेल, और तीसरा बंदर आके वो तीसरा ही प्रॉफिट लेके जाता है। इनमें ये बिल्लियां है, कौन है? रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, बॉस्निया, ग्रीक, ये सब बिल्लियां है। बंदर कौन है इसमें? ये बड़े पावर्स। अब ये भी इंटरेस्टेड है। सोचो अभी, एक इमेजिन करो कि क्या बाल्कन्स का सिचुएशन हुआ रहेगा। पहले इतनी पे एमिशंस इतनी, ऊपर से बाल्कन्स को रूल कोई और ही कर रहा है, उसका नाम उसमें नेशनलिज्म, नेशन स्टेट फ्रीडम की क्या आती है? ये तो सिचुएशन था ही। ऊपर से ना बिग पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स के लोग, रशिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरी हो गया, नाउ दीस पीपल आर आल्सो इंटरेस्टेड। अब उनको भी क्या चाहिए? पावर चाहिए। वो भी अभी क्या कर रहे हैं? उनमें भी अभी क्या हो गया? अब एक कॉमन सेंस है कि बड़े पावर्स ही जीतेंगे। बहुत और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ बाल्कन्स को लेकर, इसलिए बोलता बाल्कन्स का इशू बहुत भयंकर इशू था वो। एंड दिस इशू, ये जो छोटा इशू स्टार्ट किया था हमने, उधर से एकदम छोटा इशू देखा कि प्यार मोहब्बत की बातें, ये कब वर्ल्ड वॉर में 1 में टर्न हुई ये किसी को भी पता नहीं चला। हाँ, तो इससे ये कंक्लूजन निकालना सही है कि अगर बाल्कन्स में बड़े सुपर पावर्स अगर हाथ नहीं डालते तो वर्ल्ड वॉर नहीं होगा। बट बाल्कन एक ऐसा एरिया था, उसका कभी मैं दूसरे लेक्चर में तुमको डेफिनेटली बताऊंगा, टाइम जाएगा। बाल्कन क्यों ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट था, वो इतना सोचो, वो इतना ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट था कि सारों को पावर चाहिए उसमें। दिस रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर। तो ये चैप्टर में हमने देखा कि नेशनलिज्म एक अच्छा इंपैक्ट डाल सकता है, बट किसी ने चैप्टर का ये पहलू तुमको अभी तक भी कभी नहीं बताया होगा कि नेशनलिज्म इन बाल्कन्स रिजल्टेड इन वर्ल्ड वॉर 1। तो मैंने कहा ना, हर एक किसी भी एक चीज से किसी पॉजिटिव इंपैक्ट्स नहीं होते। अगर 99% वो कोई चीज अच्छी कर सकती है, नेशनलिज्म तो गुड कॉन्सेप्ट था कि ना, बट 1% के अंदर चार में भी दाग है, नेशनलिज्म में भी दाग है। वो दाग बाल्कन्स ने लगाया। कैसे? वर्ल्ड वॉर 1। तो अभी क्या